हर रात वो सोने से पहले सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब जब ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्टोरी मैन जितेश लेकर आया हूं आपके लिए एक रोचक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है रवि नाम के एक इंसान की जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी और वो इस उम्र में उसे काम करने का वो उत्साह नहीं था जो कुछ साल पहले हुआ करता था। बिजनेस में भी घाटा होने लगा था और घर की काफ़ी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। हर रात वो सोने से पहले सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मेहनत करने का जो जज्बा था वो कम होता जा रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी तो वो एक बड़ी चाय की दुकान में, जहां वो अक्सर जाया करता था, वहां चाय पीने के लिए रुक गया। वहां जो बूढ़े बाबा चाय बना रहे थे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों को चाय पिला रहे थे, उनसे रवि ने पूछा कि अंकल, आप तो इतनी बड़ी दुकान के मालिक हैं और आपके पास तो इतने सारे काम करने वाले हैं, फिर भी इतनी उम्र होने के बाद भी आप इतनी ऊर्जा के साथ खुद चाय बनाते हैं, इसका क्या कारण है? बूढ़े अंकल मुस्कुराए और बोले कि बेटा, बात आज से 30 साल पहले की है, जब मैं एक ऑफिस में काम करता था। वहाँ कुछ कारण से मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। अब जब ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि मैं अपने घर का खर्च चला सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। घर पर पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी थी। लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि बॉस, हार तो मैं किसी हालत में नहीं मानूंगा। भले ही मेरा सब कुछ लुट चुका था, लेकिन मेहनत करने का जज्बा अभी भी बाकी था। कई दिनों तक सोचने के बाद मुझे याद आया कि बचपन में मुझे चाय बनाना बहुत अच्छा लगता था और जब भी मैं चाय बनाकर लोगों को पिलाता था तो लोग मेरे चाय की बड़ी तारीफ किया करते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना चाय बेचनी शुरू कर दूं। और मैं हमेशा डिग्निटी ऑफ लेबर पर विश्वास करता था। अच्छा, मुझे लगता था कि कोई भी काम जो है बड़ा या छोटा नहीं होता। तो मैंने बिना देरी किए, बिना शर्म किए अपना एक छोटा सा चाय का खोमचा लगाना शुरू कर दिया और मैं चाय भी इतनी शिद्दत से बनाता था कि पीने वाले लोगों को मज़ा आने लगा। और ऊपर वाले का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि कुछ ही महीनों में मेरी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। अब वो दिन है और आज का दिन, मुझे किसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैंने कई लोगों को अपने साथ रोज़गार भी दिया। तो बाबूजी, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जब भी मुश्किल आ जाए, ज़िंदगी में कुछ ना दिखाई दे, तो अपने आप से कहना बस 5 मिनट और बस एक कोशिश और करके देखना, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। रवि बूढ़े चाय वाले से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि जब ये इंसान इतनी उम्र में मेहनत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर ला के ही रहूंगा। तो दोस्तों, रवि ने बुजुर्ग चाय वाले की बढ़िया सी इलायची वाली चाय पी और पीकर अपने घर चला गया और पूरी मेहनत से दुगने जोश के साथ फिर से अपने काम पर लग गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन जो इंसान अपनी कोशिश जारी रखता है और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता, उस इंसान को आज नहीं तो कल अपनी मंजिल मिल ही जाती है। दोस्तों, आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ज़मीं से उठकर फलक तक जाना है। ज़मीं से उठकर फलक तक जाना है। हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाना है। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी, भाई ज़िंदगी है तो मुश्किलें आएंगी। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत से राहें बन जाएंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।